जैसे एग्जाम्पल, तो फिजिकली आप केमिस्ट्री को कैसे जानते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या आपको पता है लोहे को गर्म करूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड। अगर मैं लोहे को और गर्म करूंगा तो कुछ भी। सही बोल रहा है लड़का। हालांकि आपने वो टेम्परेचर अभी अर्थ पे क्रिएट नहीं किया। ये मतलब है कि सन की अगर अपन बात करें तो सन में लोहा है, बट वो किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म। मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? ये लकड़ी है, इस लकड़ी को गर्म करूंगा तो क्या होगा? बताओ मुझे, इस लकड़ी को अगर मैं गर्म करूंगा तो लकड़ी का क्या होगा? जल जाएगा, पिघल जाएगा। सर कैसी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाना आता है कि नहीं? अरे मेरे को आता है। सर लकड़ी कैसे पिघलेगा? लकड़ी पिघल जाएगा यदि आप उसको गर्म करो, डेफिनेटली। आपने सुना नहीं है बात अलग। सर कैसे पिघलेगा? आप जो बोल रहे हो वो आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो इस लकड़ी का ऑक्सीजन के साथ। बर्निंग, बर्निंग एक केमिकल प्रोसेस है दोस्त, फिजिकल चेंज नहीं होता बर्निंग। मेरे ख्याल से रिलेट कर पा रहे हो क्या? जब आप इस लकड़ी को जलाओगे, मैंने वर्ड यूज किया जलाओगे, तो राख बनेगा, कोयला बनेगा, कोयला। मगर इस लकड़ी को जब आप गर्म करोगे तो ये लकड़ी क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। प्लास्टिक का पेन रखे हो आप सब, इस प्लास्टिक के पेन को गर्म करोगे तो क्या होगा? लिक्विड बन जाए। और गर्म करोगे तो यस, गायब कैसे होता है भाई? उड़ जाता। करेक्ट, सही बोल, गैस बन जाए। तो ये सब स्टेट में खेलना फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप केमिस्ट्री के बारे में ही बात कर रहे हैं डेफिनेटली, बट फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या? फिजिकल केमिस्ट्री मतलब उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl को मैं बहुत देर तक गर्म करूं तो वो येलोविश कलर का हो जाता है, और ज्यादा गर्म करूं तो वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है। आपने देखा नहीं, मतलब ऐसा होता नहीं है क्या? तो है। पानी को यदि मैं गर्म करूं तो वेपर हो जाएगा, पानी को यदि ठंडा करूं तो वो सॉलिड आइस बन जाएगा। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है? फिजिकल चेंजेस। क्या है ये? इसी फिजिकल चेंजेस में यदि मैं एनर्जी को भी जोड़ दूं, मतलब आप एनर्जी को जोड़ दीजिए, एनर्जी को ऐड ऑन कर दीजिए। सर एनर्जी को कैसे ऐड ऑन कर दें? मतलब एग्जांपल के लिए जरा याद करने की कोशिश के लिए हमने एक एग्जांपल दिया था, चूने का पत्थर, उसको जब आप पानी में डालते हो तो बहुत सारी हीट क्या होती है? निकलती है। क्या आप लोगों ने अपने घरों में किया है ये? कैसे नहीं किए होगे? बिल्कुल किए होगे। चूने के पत्थर को जब पानी में डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है? गर्म होता है, नहीं होता है? आपको पता है कि नहीं पता ये चीज? किसको किसको नहीं पता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है कि चूने के पत्थर को पानी में डालने पर पानी गर्म हो जाता है? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है? सबको पता है। तो ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन कहा किस चीजों के अंतर्गत में खेलेंगे? उसके फिजिकल बिहेवियर। इनऑर्गेनिक में अपन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे। एलिमेंट्स एंड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यदि ऑर्गेनिक की बात करें तो कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। आप लोगों ने पेट्रोल का नाम सुना, आप लोगों ने डीजल का नाम सुना है, आप लोगों ने LPG का नाम सुना है। ये सब क्या है? ये सब क्या है बताओ? ये सब है हाइड्रोकार्बन्स। आप लोगों के केमिस्ट्री में एक चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं नींद आ रही है? तो ये जो कैटेगरीज जो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, दे ऑल कैटेगरीज इन इंक्लूडेड इन द केमिस्ट्री। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री है। मतलब अब हम केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे।
कि केमिस्ट्री के अंदर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसके बाद में हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड, जिसको अपन बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। नाम सुना होगा। एलिमेंट तो जान गए हम सब की, एलिमेंट हमारे पास 108 एलिमेंट है, 114 एलिमेंट्स नोन है, और अब तक 118 एलिमेंट हो चुके हैं, जिसमें से नेचुरली 112 है, बाकी सब लैब में बनाए, ये सब हम जानते हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करें। अब ये एलिमेंट्स का वेट क्या होता है, वेट को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसे आप बोलते हो एटॉमिक वेट। अब तक किसी ने एटॉमिक वेट के बारे में बात किया क्या? नहीं। अब हम एटॉमिक वेट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन का वेट क्या होता है, 14। ऑक्सीजन का वेट क्या होता है, 16। 16 वॉट, वही तो समझाना है। 16 ग्राम है, 16 किलोग्राम है, 16 मिलीग्राम है, 16 क्या, वो 16 क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं इस चैप्टर। भयानक इंटरेस्टिंग चैप्टर और उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी, मगर मजा है सीरियसली। इसमें भी उसी तरीके से आप लोगों को थ्योरी के असाइनमेंट्स अलग, डीपीपीज अलग, सारी चीजें मिलेंगी, एंड देन फिर हम हमारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, और पीवाईक्यू जैसा किया था पिछली क्लास में हम लोगों ने 25-50 क्वेश्चन किया था, वैसे ही हम करते हुए चलते जाएंगे। आई थिंक पीरियोडिसिटी में अब किसी को डाउट नहीं होगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे होंगे, और असाइनमेंट आज देंगे 3-4, फिर उसके आंसर शीट नेक्स्ट क्लास में लगा देंगे, आप लोग घर पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम टेस्ट लेंगे उसका नेक्स्ट वीक, अभी नहीं, ठीक है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, बढ़िया सा अच्छे से राइटिंग में लिखिए। चैप्टर नंबर 1 सबसे ऊपर में डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, और लिखिए टॉपिक केमिस्ट्री। लिखिए केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द, लिखिए केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द, लिखिए केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। Chemistry is defined as a study of composition, properties, and interaction of matters. बोलूं मैं, chemistry is defined as the study of composition, properties, and interaction of matters. Paragraph change. लिखिए chemistry is very important branch for us. Chemistry is very important branch for us because they interconnect with other branches like life science, biochemistry, minings, medicine,
सर मेडिसिन कैसे? अच्छा ये बताओ, जो दवाई दुकान है, दवाई दुकान, दवाई, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं बेटा? फार्मासिस्ट बोलते हैं। वो जो व्यक्ति जो दवाई देता है उसको फार्मासिस्ट बोलते हैं। और जो दवाई दुकान है ना, मेडिसिन स्टोर, उसका रियल नाम मेडिसिन स्टोर नहीं है, उसका नाम है ड्रग शॉप। ड्रग डीलर है भाई लोग, सिर्फ पैसा वाला ड्रग नहीं। तो ड्रग्स मतलब क्या? ड्रग्स मतलब वही ड्रग नहीं होता यार, एक ही ड्रग नहीं जाते अपन, कोकीन स्मैक वो वाला नहीं। मेडिसिन को भी क्या बोलते हैं? ड्रग्स। और जो व्यक्ति जो आप बोल रहे हो फार्मासिस्ट बोल रहे हो, उन्हें केमिस्ट भी कहते हैं, पता है? तो हमने वर्ड क्यों यूज किया यार, केमिस्ट वर्ड क्यों यूज किया उसके लिए? बिकॉज ऑल द मेडिसिन आर केमिकल, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट। आप जो बाल में जो शैम्पू लगाते हो वो क्या है? केमिकल, सोडियम लॉरेल सल्फेट, इसकी वजह से झाग आता है। आप घर जाके आज अपने शैम्पू का इंग्रेडिएंट पढ़िएगा। जो आप ऑयल लगाते हो वो क्या है? बालों में ऑयल लगाते हैं, वो क्या है? केमिकल। सर केमिकल लगाते हैं हम अपने बालों में? हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक हो, जैसे आपने नारियल का तेल लगाया, भृंगराज लगाया और अच्छा तेल, ये सब क्या है? केमिकल सब्सटेंस ही तो है दोस्त। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सोच के देखिए, सोचिए आप जरा। आप जो क्रीम लगाते हो, गर्ल्स क्रीम यूज करती हैं, सनस्क्रीन यूज, क्या बोलते हैं, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन यूज करते हैं अपन, SPF 40 50 60, ये क्या है? ये केमिकल ही तो है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से? लेकिन क्या रीजन है? आप सोचिए जरा, जितने भी क्रीम्स आते हैं, जितने भी ऑल फेस क्रीम्स आर केमिकल, ऑल केमिकल फेस क्रीम्स आर ऑयली। व्हाई? रीजन बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए क्या रीजन है? आपने कभी चोट लगाया आपके हाथ में? कभी आपने ऑइंटमेंट यूज किया? क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑइंटमेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑइंटमेंट? आपने तो बोल दिया, उसका मतलब क्या है बताइए? ऑयल विथ मेडिसिन। एक मेडिसिन लिया, उसको हमने ऑयल में पेस्ट बना लिया और एक ट्यूब में भर के आपको बेच दिया। अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं उसको लगा रहा हूं, ऑइंटमेंट। वाई ऑयल यूज्ड इन द मेडिसिन? वाई? आप जितने भी स्किन क्रीम्स देख लीजिए, उसमें ऑयल क्यों यूज हो रहा है? सोच के देखिए। क्योंकि हमारा स्किन, हमारे जो सेल्स हैं, हमारा स्किन का जो टेक्सचर है, वो वाटर के लिए रेपेलेंट है। आप पानी में जाते हो तो फूल जाते हो क्या? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। समझ रहे हो? बिल्कुल इसी तरीके से दूध से नहाते हैं लोग। क्यों नहाते हैं दूध से? क्योंकि दूध में, मिल्क में वाटर के साथ साथ क्या कंटेंट होता है? ऑयल। एंड दैट ऑयल कंटेंट आर एब्जॉर्ब बाय अवर स्किन। दैट्स व्हाई ऑल मेडिसिन और ऑइंटमेंट्स, all face creams are based on the chemical oily based। क्या रीजन है ऑयल बनाने का? कि हमारा स्किन उसको क्या कर सके बेटा? एब्जॉर्ब कर सके। आप सब सनस्क्रीन लगा के आए होगे मेरे ख्याल से, इतना धूप जो है, बट उस सनस्क्रीन का बेस देखिए कैसा है, ऑयली। तो केमिस्ट्री, केवल हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, ये लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ है भाई। ये तो मैं मेडिसिन के बारे में बोल रहा हूं, आप खाने के बारे में सोचिए। आप 4 चीजें गिनते हो, क्या गिनते हो? फैट गिनते हो, कार्बोहाइड्रेट गिनते हो, प्रोटीन गिनते हो, वाइटामिन गिनते हो ना भाई। आपके खाने में 4 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या 4 चीजें होनी चाहिए? वाइटामिन होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। ये क्या है?
बताइए ये सब क्या है? ऑल आर केमिकल्स। आप अपने खाने में नमक डाल रहे हो, नमक क्या है? केमिकल है। अब सोच के देखिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अरे हाँ या ना? ऑल आर केमिकल्स। किसी को कैंसर होता है तो अपन एक वर्ड यूज करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन सा? कीमोथेरेपी। व्हाट इज द मीन ऑफ कीमो? क्या है ये कीमो? क्या है? केमिस्ट्री, केमिकल थिंग्स विच आर रिलेटेड विथ ईच अदर। अब कंप्लीट बॉडी आर केमिकल। पूरा शरीर कार्बन से ही तो बना है यार। कार्बन क्या है? एलिमेंट है। अब बचपन से पढ़ रहे हैं हम सब कि लकड़ी किससे बना है? कार्बन से बना हुआ है। पेड़ पौधे किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। जीव जंतु किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। तो सब कुछ किससे बना हुआ है? कार्बन। तो केवल ये नहीं बोलना है कि भाई अपन क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भाई ये पढ़ना है अपने को, फिजिकल इनऑर्गेनिक। तो वही चीज आप लोग लिखे हो, पढ़ो सेकंड पैराग्राफ आपने क्या लिखा है कि केमिस्ट्री केवल यही ब्रांच नहीं है कि भाई हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द लाइफ साइंस। दे आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द बायोकेमिस्ट्री। दे आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द फार्मासिस्ट, फार्मेसी साइंस, कंप्लीटली कंप्लीटेड टू द माइनिंग। आप देखिए ये लोहा है, आप इस लोहे को 15 दिन बाहर छोड़ दीजिए पानी में, बारिश में, इसमें जंग लग जाएगा। व्हाट इज जंग? रस्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3 XH2। पढ़ रखा होगा आप। ये मत बोला रस्ट का फॉर्मूला नहीं पता, सबको पता है Fe2O3 XH2। तो यहां पे लोहे का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्लास 10th में है, मुझे पता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हो यार आप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो लोहे का क्या हो गया दोस्त? ऑक्सीडेशन। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। अब ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है? यदि आपको लोहे में रस्टिंग के प्रोसेस का पता नहीं होगा तो लोहे में आप जंग लगने से रोकोगे कैसे? और अगर आप रोक नहीं पाओगे तो ब्रिज कैसे सालों साल तक खड़ा रहेगा? तो टूट जाएगा। आप इतने से पटरी में इतना भारी ट्रेन चला रहे हो, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो पटरी है उसका स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है। तो आप उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन करोगे? हाउ कैन यू डू दैट? ओए नींद आ रही क्या? हाउ कैन यू डू दैट? तो जब तक आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं समझोगे, आप उसको फिजिकली केमिकली डील ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें ये सब पढ़ना जरूरी है। आप लोग फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे तो आप लोग किस बेसिस पे उसको दवाई दोगे? भाई आप मेडिसिन दे रहे हो, किस बेसिस पे आप मेडिसिन दे रहे हो यार? क्या सोच के आपने ये मेडिसिन दे दिया उसको सामने वाले? भाई वो बोल रहा है कमजोरी लग रहा है, हाथ पैर दर्द करता है, आपने लिख दिया मल्टीविटामिन। क्यों लिखा यार? क्यों लिखा मल्टीविटामिन? एग्जैक्टली, डेफिशिएंसी हो गई। समझ रहे हो क्या रीजन है? पेरेंट्स बोलते हैं हमारे क्या फ्रूट खाओ ज्यादा, इसमें विटामिन होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं। बार बार सर्दी हो रही है, क्या क्या बोलते हैं घर वाले? च्यवनप्राश खाया कर यार। क्या क्या रीजन है यार उसमें? ऐसा क्या है खास? आंवला है उसमें। आंवले में सबसे ज्यादा कंटेंट होता है विटामिन सी का। विटामिन सी जो है वो इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे घर वाले बोलते हैं भाई आंवला खाओ यार, कच्चा आंवला खाओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप सब लोग को भी बोलते होंगे। क्या रीजन है? तो दैट ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू द केमिस्ट्री। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, केमिस्ट्री आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। Chemistry are further divided into 3 categories. Chemistry are further divided into 3 categories: physical, inorganic and organic. ये लिखा हुआ है।
फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं? स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा स्टेट होता है बेटा बताओ? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। हम हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं। हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हम एसिड, बेस, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है बेटा? याद करने की कोशिश करो। हमारे पास के 114 एलिमेंट्स याद है ना? इसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? एस, पी, डी एंड एफ। पीरियोडिसिटी याद है क्या? हा? अच्छा, थैंक यू बेटा। एस, पी, डी, एफ, पीरियोडिसिटी। एक और चैप्टर है जिसमें हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ये सब पढ़ते हैं। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितने भी ऑर्गेनिक डेरिवेटिव है लाइक हैलोजेंस, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, कार्ब, वाइटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सब पढ़ेंगे। नाम सुन रखा है यार आपने, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं भाई। ये 9th में था, 10th में भी था यार मेरे ख्याल से, मैटर वाला चैप्टर याद है क्या किसी को? भाई मस्त ठंडा पानी पी, मजा आ जाएगा। हो गया क्या बच्चों? हो गया क्या? हाँ पूछिए मुझसे, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, फैट्स, प्रोटीन, जगह नहीं था। उसके ऊपर का बेटा अमाइंस लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा यार, नहीं पढ़ रखा है क्या? याद करने की कोशिश करो। COOH ग्रुप को क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, नहीं याद है? हाँ पढ़े हो ना, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे यार। OH ग्रुप का नाम क्या है? NH2 ग्रुप का नाम क्या है? अमीन। नहीं पढ़े? पढ़े होगे यार, 9th-10th में पढ़े होगे। नहीं पढ़े हो? चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे ना, 11th तो पढ़ना ही है, उसमें क्या सोचना। और क्या नाम है जो है, फिनॉल, फिनॉल, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का नाम सुना है? उसके साथ OH रहता है तो उसको फिनॉल कहते हैं। कोई बात नहीं ना, नाम लिख लो, अभी लिख लो, बाद में पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, पढ़ना तो है ही। हो गया क्या? आगे बढ़ा दूं? तो अब बात करेंगे किसके बारे में बेटा? मैटर के बारे में। भाई मैटर हो गया। तो मैटर का मतलब क्या है बेटा? अ थिंग विच इज सराउंड अस, शॉर्ट में अगर बोला जाए, ऑल थिंग्स विच इज सराउंड अस दैट इज कॉल्ड मैटर, विच कैन टच
विच कैन फील, दैट इज कॉल्ड मैटर। फिजिकल थिंग ना, फिजिकल, फिजिकली आप जिसे छू पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, वो क्या है? ऑल थिंग अराउंड अस, क्या लिखूं बेटा बोलो? ऑल थिंग्स अराउंड अस। मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं बेटा, आप लोगों ने सुन रखा होगा, पहले भी कर रखा है ये सब चीजें। एक क्या है बेटा इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड, क्या आता है बेटा इसका बोलो? फिजिकल, फिजिकली तीन तरीके से बांटते हैं बेटा, बोलो नाम बोलो बेटा, क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा क्या है बेटा इसका? केमिकल। केमिकल में एक आता है बेटा प्योर, और एक आता है बेटा मिक्सचर। तो मिक्सचर नाम सुना है कि नहीं? प्योर में कौन कौन आते हैं बेटा? एक आते हैं आपके एलिमेंट्स, और एक आता है दोस्त कंपाउंड्स। एलिमेंट फिर वही 114 है, जिसको किसमें किसमें बांटा गया है बेटा? एस, पी, डी एंड एफ। कंपाउंड भी कई कैटेगरीज के होते हैं बेटा, आप लोगों ने तो पढ़ रखा है। अब याद करने की कोशिश करो। एक होता है बेटा आयनिक कंपाउंड, क्या होता है बेटा? दूसरा होता है बेटा कोवैलेंट कंपाउंड। तीसरा क्या होता है बेटा आपका? मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे तो ये सब कैटेगरीज हैं कंपाउंड्स। और मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा होमोजीनस, नाम सुना है क्या? नाम सुना है? होमोजीनस। और दूसरा क्या है बेटा? हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस क्या होता है? होमोजीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक सार बोलते हैं, एक सार। व्हाट इज द मीन ऑफ एक सार? अल्कोहल लिया, पानी में मिक्स किया, सर पी लिया, अरे अब पता चल रहा है क्या कि उसमें अल्कोहल है? आपको पता चल रहा है क्या कि उसमें पानी है? नहीं। ठीक है, अच्छा एग्जांपल है, दूध को आपने पानी में मिक्स कर दिया, अब बोलो पता चल रहा है क्या? होमोजीनस। नमक को आपने पानी में मिक्स किया, पता चल रहा है क्या? होमोजीनस। शक्कर को आपने पानी में मिक्स किया, पता चल रहा है क्या? होमोजीनस। ऑयल को आपने पानी में मिक्स किया, क्या हो जाएगा? आपने ऑयल में सैंड मिक्स कर दिया, कैसा है ये? हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस का मतलब क्या हो गया? एक सार, नाम से स्पष्ट हो जाता है हिंदी में। होमोजीनस एक सार है, एक जैसा है। कंप्लीट बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद अपने को समझ में नहीं आ रहा है कैसा है, अलग नहीं कर सकते फिजिकली, तो वो क्या हो जाएगा? होमोजीनस। एग्जाम्पल लिख देता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या लिख देते? एग्जाम्पल बोलो बेटा, मिल्क प्लस वाटर, ऑयल प्लस, नहीं नहीं, और क्या हो गया बेटा? वाटर प्लस एल्कोहल। और हेट्रोजीनस में क्या हो गया बेटा? ऑयल प्लस सैंड, ऑयल प्लस वाटर। नोट करें, डू फास्ट, जल्दी जल्दी करिए, डू फास्ट फास्ट फास्ट।
हो गया क्या? हो गया क्या बेटा? अरे हो गया दोस्त? हो गया? नहीं। आइए देखिए, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा होगा सर, कि जो सॉलिड लिक्विड और जो गैस है दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। कैसे इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर है वो भी आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से पढ़ रखा है आप लोगों ने, कुछ नया नहीं है। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए बेटा ये है सॉलिड, ये क्या है बेटा आपका लिक्विड, और ये क्या है बेटा गैस। ध्यान से देखिए बेटा, गैस से सॉलिड में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं हम किसी भी चीज को, दैट केस इज कॉल्ड डी कंपोजिशन। क्या बोल देते हैं बेटा, बोलो? और सॉलिड से, हाँ, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ही तो बोलते हैं आई थिंक, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। हाँ, वो उसका उल्टा है। नहीं यार, सही बोल रहा है। ये होगा सब्लिमेशन। ये क्या होगा बेटा? सब्लिमेशन। और गैस से सीधे सॉलिड में चेंज करना क्या कहलाता है? क्या? डिपोजिशन। और सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना क्या क्या कहलाता है? बोलो। इवापोरेशन। कहां से भाई, कैसी बात कर रहे हो? सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना कहलाता है फ्यूजन। फ्यूजन, ऐसा मत करो यार, फ्यूजन बोलते हैं। नहीं, नहीं सुना ना? फ्यूज हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं गल गया। और यदि ये किसी मेटल है, यदि ये मेटल है कोई, तो इसको बोल देते हैं मेल्टिंग। आप ये वर्ड तो आइसक्रीम के लिए भी यूज कर लेते हो, करते हो कि नहीं करते? एक और वर्ड बोलते हैं स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग। तो मेल्टिंग, स्मेल्टिंग ये मेटल के लिए, फ्यूजन सबके लिए। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना क्या है? फ्रीजिंग। भूल गए क्या? फ्रीजिंग क्या कहलाता है, बोलो बेटा? अच्छा, लिक्विड से गैस क्या कहलाता है? हाँ, वेपराइजेशन। पानी के लिए इवापोरेशन, यदि वाटर है तो एवापोरेशन बोलते हैं, नहीं तो नॉर्मली क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? वेपोरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? या वेपोराइजेशन या वेपोरेशन, ये वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, और ये बताओ, गैस से लिक्विड में चेंज करना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। भूल गए क्या? नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं भाई? अगर गलत बोल रहा हूं तो बताओ यार। यार ये तो मतलब 9th-10th नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई मैं। ठीक है, ये कंडेंसेशन कहलाता है ना, भूल गए क्या आप लोग? आप क्या बोल रहे थे, बोलो? अच्छा वर्ड यूज किया था आपने, क्या? वैसे क्या बोलते हैं बेटा इसको, बोलो? कंडेंसेशन। कंडेंस हो गया बोलते हैं ना, जो वाटर कंडेंस हो गया, मतलब स्टीम कंडेंस हो गया। स्टीम कंडेंस होता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। तो नोट करें इसको, ये 3 कैटेगरी है, ये नाम हम लोगों का सुना हुआ है सब। क्या होता है गैस, क्या होता है ना, इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे को पता है आपने पढ़ रखा है, आई नो डैट। चलिए, सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, एक रीजन बता दो कि सॉलिड सॉलिड क्यों है। शानदार, केवल एक ही रीजन है सॉलिड सॉलिड होता है, उसका रीजन क्या है बेटा?
कि ये एक डब्बा है, इस डब्बे में यदि मैंने सॉलिड को भर दिया तो उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट होंगे बेटा बताओ? एकदम ज्यादा क्लोजली। अरे हाँ है ना। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी बताओ बेटा। सॉलिड सॉलिड इसलिए है बिकॉज एटम्स आर वेरी वेरी क्या बेटा? क्लोज टू ईच अदर, इसलिए सॉलिड। अच्छा सॉलिड की प्रॉपर्टी बता दो यार क्या होती है? बोलो बोलो यार बोलो। इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब दे हैव परफेक्ट शेप एंड वॉल्यूम। हाँ मतलब हाँ डेफिनेट या परफेक्ट, एक फिक्स शेप है, एक फिक्स वॉल्यूम है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। अच्छा व्हाई लिक्विड और कॉल्ड लिक्विड? लिक्विड के बारे में बताइए। बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। इस तरीके से क्या हो जाएगा? एटम्स आर, बोलो, लूजली पैक्ड। थोड़ा लूजली की स्पेलिंग देख लेना, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। अच्छा दे आर कंप्रेसिबल और नॉट? दे आर कंप्रेसिबल, ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। ये तो हाइड्रोलिक पंप तोड़ देगा पूरा। हाइड्रोलिक पंप का नाम सुना होगा आपने? आजकल मशीन जो है हाइड्रोलिक पंप से खोला जाता है, जैसे घर का शटर हो गया, और जो है आपकी गाड़ी का जो पिस्टन है, ये सब हाइड्रोलिक पंप है। कार का जो स्टीयरिंग है हाइड्रोलिक है, ब्रेक है, डिस्क ब्रेक जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक है। अगर लिक्विड कंप्रेस हो जाता, अगर लिक्विड कंप्रेस हो तो यहां आपने ब्रेक मारा, लिक्विड कंप्रेस हो गया, ब्रेक लगा ही नहीं। मैं जो बोल रहा हूं समझ आ रहा है? दे डू नॉट हैव परफेक्ट शेप बट दे हैव वॉल्यूम, दे डू नॉट कंप्रेसिबल। आप वाटर को कंप्रेस कर सकते हो क्या? तो पागल है, प्रेशर से आदमी मर जाता है। याद करने की कोशिश करो। गाड़ी धोने का जो वो आता है ना, गन आता है, उसको आप सामने हाथ रख दोगे तो आपका हाथ कट जाएगा, इतना ज्यादा फोर्स रहता है उसमें। तो कैसे बोल सकते हो आप वाटर कैन कंप्रेस, लिक्विड कैन कंप्रेस? नो, इट इज इनकंप्रेसिबल। कंप्रेस वर्ड यूज मत कीजिए। ओनली गैस कैन कंप्रेस, केवल गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तभी तो देखिए हम जो सिलेंडर में जो भर के लाते हैं वो लिक्विड है कि नहीं? और जब अपन घर में गैस ऑन करते हैं तो वो गैस बन जाता है, क्यों? एग्जैक्टली हमने उसमें कंप्रेस करके उस सिलेंडर के अंदर भर दिया तो वो लिक्विड बन गया। द हाई प्रेशर, आपने जैसे प्रेशर रिलीज किया वो गैस अपने आप के आ गई बेटा, और गैस के फॉर्म में बाहर आ रही, लिक्विड के फॉर्म में नहीं आ रही बाहर। जो मैं बोल रहा हूं समझ पा, कोरिलेट करिए ना। ओनली गैस कैन कंप्रेसिबल नॉट लिक्विड। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सही तो इट इज नॉट कंप्रेसिबल। दे डू नॉट हैव परफेक्ट शेप बट दे हैव ओनली वॉल्यूम। It can compressible or not? It cannot compressible। और ये it also cannot compress। अरे हाँ है ना? अरे गलत तो नहीं पढ़ा दिया भाई? क्या प्रशांत, गलत पढ़ा रहा हूं क्या भाई? लिक्विड कंप्रेस हो सकता है क्या? आप खुद बताइए ना यार। आप मुझसे मत पूछिए, आप अपने आप से पूछिए। उन दुनिया में कौन से लिक्विड को आप कंप्रेस होते हुए देख लियो? कंप्रेस का मतलब पता है क्या होता है? ऊपर से मैंने प्रेशर डाला और वो कम हो गया। कौन सा लिक्विड है यार इसको आपने ऊपर से दबाया और वो कम हो गया? सोचो सोचो, बताओ बताओ, है कोई? कैन नॉट कंप्रेसिबल बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बिकॉज इट जो है डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दैट्स व्हाई इट ओनली पुट्स इन अ कंटेनर। दे नीड कंटेनर। हम जब भी बात करते हैं लिक्विड की क्या बोलते हैं? लीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीटर?
लीटर का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। लीटर मैंने बोला तो आप किस में खेल रहे हो भाई? वॉल्यूम। आप देखो आपकी 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 किस में आया हो भाई यहां तक? स्कूटी में आया, बिजली वाली इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी, नॉर्मल स्कूटी। कितने सीसी की है आपकी स्कूटी? बता, अपनी गाड़ी का नाम बताइए। एक्टिवा 125 सीसी की होती है, पता है? आप कौन सी गाड़ी से? स्कूटी। कितने सीसी की है आपकी गाड़ी? आप कौन सी गाड़ी से? कितने सीसी की है? नहीं पता? आपकी गाड़ी में लिखा हुआ रहता है एक नंबर, सर गाड़ी का नंबर प्लेट, अरे वो नहीं, उसके अलावा जैसे एक्टिवा 125 सीसी की गाड़ी है, लिखा होता है सुजुकी एक्सेस 125, नाम सुना होगा आपने? सुना है? नहीं सुना है? सुना है? नहीं सुना है? सुना है? अच्छा ये बताओ, कार की इंजन को आप कैसे दिखाते हो? जैसे मेरे पास बुलेट है, तो बुलेट की गाड़ी में लिखा हुआ है 500 सीसी, तो सीसी का मतलब क्या है? क्या है वो? एवरेज चेक करते हैं उससे। हाँ हाँ बोलो। पेट्रोल के कंजम्पशन से रिलेटेड है, ठीक है। और कोई क्या होता है? सीसी। पावर, पावर से रिलेटेड है सीसी। और कोई? और क्या? चार्ज। चार्ज कहां से आ गया? वो तो एमएच होता है ना, बैटरी, वो एक अलग चीज है। जैसे 3.3 एमएच की कार होती है, 3.3 एमएच, 1.2 एमएच की आपकी ये आती है ओला, है ना, जो 100 किलोमीटर चलती है। आप सुन लो इधर, ये जनरल नॉलेज है ना, ये कोई केमिस्ट्री नहीं बता रहा है, जनरल नॉलेज। देखिए ये है आपका पिस्टन, और यहां पे इग्निशन चैम्बर है, ये इस तरीके से कवर अप रहता है। ये स्पार्क प्लग है, ये क्या है? और यहां से फ्यूल आता है, फ्यूल। यहां पे रहता है फ्यूल प्लस एयर। एयर क्यों? क्योंकि एयर में रहता है ऑक्सीजन। फ्यूल है पेट्रोल, पेट्रोल ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और निकलता है क्या बेटा? हीट प्लस CO2 प्लस H2O। यहां से एक छोटा सा छेद दे दिए, यहां पे ये जो छेद दिए हैं यहां से आउट हो रहा है क्या क्या बेटा? CO2 प्लस H2O। और ये इस तरीके से एक पिस्टन से जुड़ा हुआ है, और ये इस तरीके से आपके गाड़ी का चैम्बर है, और ये है बेटा पिस्टन। ये पिस्टन है, ये पिस्टन नीचे क्लैमशैफ्ट से जुड़ा हुआ, इस तरीके का क्लैमशैफ्ट होता है जो रोटेट करता है, इस तरीके का। ये रोटेट करता है, ये भी रोटेट करता है, और गाड़ी आगे चलती है, ठीक है? सुनना मेरी बात, जब ये पिस्टन सबसे नीचे आता है ना, जब ये पिस्टन सबसे ज्यादा नीचे आ जाता है, सबसे ज्यादा नीचे, ये सबसे ज्यादा नीचे आ जाता है, सबसे ज्यादा नीचे आने के बाद में इस चैम्बर में जितना भी इस वाले चैम्बर में जितना गैस बर्न होता है ना, या जितना पेट्रोल बर्न होता है, पेट्रोल प्लस एयर बर्न होता है, उसको बोलते हैं सीसी। सीसी का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, ये किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम। समझ रहे हो? कार के पीछे देखना लिखा रहता है, जैसे मेरी कार के पीछे लिखा है 1.5L। क्या है? किसके किसके पास में i10 i20 है बताओ? आपकी गाड़ी के पीछे देखना लिखा होगा 1.2L। क्या है ये 1.2 है? ये भी सीसी है। 1000 सीसी, 1000 सीसी इज इक्वल्स टू 1 लीटर। इसका मतलब आपकी जो कार है वो 1200 सीसी की है, 1200 सीसी की। और मेरी कार कितने सीसी की है? 1500 सीसी की है। जो मैं बोल रहा हूं समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो सीसी मींस, ये भाई साहब ने बोला क्या है? पावर।
पावर नहीं है, वो उस चैम्बर का मैक्सिमम वॉल्यूम है। जिस चैम्बर पे पेट्रोल और फ्यूल बर्न होगा, पेट्रोल और एयर बर्न होगा, पेट्रोल के साथ में एयर मिक्स होगा और स्पार्क प्लग के थ्रू बर्न होगा, बर्न होगा तो हीट पैदा हो, हीट पैदा होगी, ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्ट होगा तो ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो अपने आप इंजन घूमने लगेगा, बार 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 ऊपर नीचे कर रहा है, बोर कर रहा है बार बार। ऐसे गाड़ी चलती पेट्रोल वाली। तो जो सीसी वर्ड यूज करते हैं, जो सीसी वर्ड यूज करते हैं, जो अभी मैंने पूछा आप लोगों को, जो पता नहीं था, कुछ लोगों, कुछ लड़के लोग को पता है, ये सीसी वास्तविकता में क्या है? ये इस इंजन का वॉल्यूम है जहां पे फ्यूल बर्न हो। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा फ्यूल बर्न, उतना कम माइलेज, उतनी ज्यादा उस गाड़ी की स्ट्रेंथ, ताकत। जितना कम पेट्रोल बर्न होगा उतना ज्यादा माइलेज होगा, मगर आपको ताकत ज्यादा नहीं मिलेगी। जैसे स्कूटी को कम ताकत की जरूरत, 125 सीसी की होती है उसकी इंजन। बुलेट जैसे बड़ी गाड़ियों में 500 सीसी, 350 सीसी लगाया जाता है क्योंकि उसको ज्यादा पावर, ज्यादा ताकत की जरूरत। कार को और ज्यादा ताकत की जरूरत है क्योंकि वो आपके साथ साथ 1000 किलो का कार को भी लेके चल रहा है। आप तो 100 किलो के ही हो, मतलब मैं, ठीक है, आप तो 50-55 के होगे, मगर साथ में वो 1000 केजी के कार को भी लेके चल रहा है, इसीलिए उसके इंजन को और ज्यादा क्या बनाया जाता है? पावर। अब आप याद रखिएगा हमेशा, तो जब भी इग्निशन चैम्बर में मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं और यहां कंप्रेस हो रहा है, तो यहां पे क्या है? गैस है, लिक्विड है कि सॉलिड है? गैस। तो जब भी इग्निशन चैम्बर में पेट्रोल भेजेंगे तो क्या बना के भेजेंगे? गैस बना। क्यों गैस बना के भेजेंगे? ताकि कंप्रेशन और क्या हो सके, उसमें जो है कंप्रेशन और एक्सपांशन हो सके। समझ रहे हो मेरी बात? और ये देखो, ये आपका साइलेंसर है जो गर्म हो जाता है। साइलेंसर गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? हीट निकलती है, ऑब्वियसली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो अब ध्यान रखना बेटा। तो ये किसके बारे में हो गया बेटा? लिक्विड। लिक्विड कैसा है? लिक्विड कैन बी कंप्रेसेबल और नॉट। अरे टेल मी यार, लिक्विड कैन बी कंप्रेसेबल और नॉट? नो। आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? नो। एग्जाम्पल क्या बोलोगे? हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स कैसे काम कर रहा है? याद करो। लिफ्ट कैसे काम करता है? हाइड्रोलिक से काम करता है। आपकी गाड़ी का ब्रेक कैसे काम कर रहा है? डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक से। कार का ब्रेक कैसे काम करता है? हाइड्रोलिक से। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये सब कैसे काम करता है? हाइड्रोलिक से काम करता है। हाइड्रोलिक्स क्या होता है? पिस्टन होता है। इंजेक्शन देखे हो? हाइड्रोलिक हो, इंजेक्शन है ना, खींचा अंदर आ गया, थोड़ा बाहर चला गया, हाइड्रोलिक्स। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? तो ये लिख लिया क्या बेटा? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक कहानी था ऐसे। अगला है बेटा लास्ट, गैस। गैस क्यों है जी? क्यों है गैस? गैस मॉलिक्यूल्स कैसे है बेटा? मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। अब फार फ्रॉम ईच अदर मतलब 1-2 किलोमीटर दूर नहीं है ऐसा। अरे मतलब अपने अपने साइज की अपेक्षा बहुत दूरी पर है। इतना बड़ा साइज है तो एक दूसरे से इतनी दूरी पे, हालांकि इतना बड़ा साइज नहीं होता है, एक बात बता रहा हूं, तो अपने साइज के अकॉर्डिंग वो बहुत दूर है। तो वेरी वेरी फार का मतलब साइज के अकॉर्डिंग टू द साइज, वेरी वेरी फार, ये बोल रहा हूं। अच्छा ये बताओ, इट कैन कंप्रेसिबल और नॉट? इट कैन कंप्रेसिबल एंड दे डू नॉट हैव, डोंट हैव। बोलो बेटा क्या है? वॉल्यूम होता है क्या जी? अरे बोलना है यार।
अरे कोई तो बोल दो यार, डोंट हैव वॉल्यूम एंड, अरे हाँ या ना, वॉल्यूम होता है, शेप होता है, नहीं होता, ना वॉल्यूम होता है ना शेप होता है। इसलिए इजली किसी भी गैस को किसमें कंटेन करते हो, किसमें कंटेन करते हो गैस को, बताओ बताओ बताओ। एक कंटेनर चाहिए, हाँ या ना सर, वो तो पानी को भी चाहिए, पानी को कंटेनर नहीं चाहिए, गलत सोच रहे हो। पानी को एक शेप बनाने के लिए आपको कंटेनर चाहिए। देखो आपका कंटेनर कितना बड़ा है मगर पानी कहां तक है, बताओ बताओ, गलत बोल रहा हूं मैं। मगर गैस को भरने के लिए कंटेनर चाहिए, समझ पा रहे हो दोस्त। हाँ, तो गैस के बारे में लिख लिया। अगला टॉपिक लिखे, ये पूरा थ्योरी है अगला वाला टॉपिक, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है क्योंकि मैंने बता रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है। लिखिए बेटा, मैटर्स। All things around us which can feel physically, all things around us which can feel physically, that is called, that is called matter. Matter are classified into two subgroup. वो वाला डायग्राम बना लिए थे क्या मैटर वाला, कोई ऐसा जो नहीं बनाया होगा, मैटर वाला डायग्राम बना लिए थे ना। हाँ लिखिए प्योर, लिखिए पहला प्योर, देखिए which contain only one type of atoms or molecules, which contain only one type of matter or atom और मॉलिक्यूल, एक ही प्रकार के होंगे तो उसका क्या नाम है दोस्त, प्योर। लिखिए इसके बारे में, लिखिए पहला एलिमेंट्स, पहला लिखिए बेटा एलिमेंट्स, लिखिए कंटेंट ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड ऑल एटम्स हैव, एंड ऑल एटम्स हैव सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल मत लिखो, अदर क्लासिफाई इनटू, देखिए फर्दर या अदर क्लासिफाई इनटू थ्री सब ग्रुप्स। फिर से बोलूं, फिर से बोलूं, हाँ लिखिए एलिमेंट contain only one types of atoms and have a same physical and chemical properties. अब बोलूं, देखिए फर्दर सब ग्रुप्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, हो गया दोस्त। नेक्स्ट लिखिए कंपाउंड्स, देखिए टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लिखाना ज्यादा तो नहीं हो रहा ना,
देखो सब बकवास बातें हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। ये सब ना 9th में तो पढ़े हो बहुत रगड़ रगड़ के इसी को, है ना, डेफिनेशन आता था, बट अभी थोड़ा सा बस पढ़ा रहा हूँ ताकि ना थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए। एक्चुअल में यहीं से शुरू होता है केमिस्ट्री, एक्चुअल में। बट मैं सबसे पहले पीरियोडिसिटी पढ़ाता हूँ, ताकि क्योंकि मेरे को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना रहता है, मैं एलिमेंट नहीं पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें आपको समझ आएगी नहीं, इसीलिए मेरी मजबूरी हो जाती है उसको पढ़ाना। ठीक है, असली केमिस्ट्री यहीं से शुरू हो रहा है, असली क्लास यहीं से शुरू हो रहा है, समझ लो। हाँ, क्या क्या लिखे थे? हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। इसमें कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना, फालतू चीजें क्या क्वेश्चन आएगा इससे, ये लेवल पे थोड़ा आएगा ये सब, क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं आता इससे। हाँ, आगे लिखें। but they are present in definite ratio, but they are present in definite ratio. Example: H2O, CO2, etc. लिखिए क्या, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए और लिखिए मेटल। Metal are further classified into different properties. Metals are further classified into different properties. Metals are further classified into different properties. देखिए पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए बड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज। हो गया क्या जी? लिखिए फिजिकल, पहला लिखिए फिजिकल, बोलू क्या? लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखिए कलर, कॉमा, ऑर्डर, अरे ऑर्डर मत लिख देना, ओडर है, ओडर, ODOUR, खुशबू, स्मेल, खुशबू कैसी है, स्मेल, ओडर, नॉट ऑर्डर। देखिए ओडर, कॉमा करके लिखिए MP, M कैपिटल P, मेल्टिंग पॉइंट, फिर कॉमा करके लिखिए बॉइलिंग पॉइंट BP, फिर कॉमा करके लिखिए डेंसिटी, डेंसिटी, फिर कॉमा करके लिखिए टेस्ट, टेस्ट वाला, टेस्ट बड वाला, कैसा है टेस्ट, कड़वा है, मीठा है, टेस्ट, फिर कॉमा करके लिखिए सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ओके। तो किसी भी भाई मेटल की ये सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती, तो उसका टेस्ट पता नहीं कौन खा के देखता हो, ठीक है, तो उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन बदबूदार गैस है एकदम, आप लोगों ने देखा होगा टॉयलेट जब क्लीन करते हैं तो एसिड भी यूज करते हैं उसमें, तो कितनी गंदी बदबू आती है एकदम, पूरा घर एकदम रह नहीं सकता कोई। नहीं अभी नहीं आ रही है, नाक रख सकते हो ठीक से। तो वो जो स्मेल है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की स्मेल है, समझ रहे हो? मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझ रहे हो? जैसे हाइड्रोजन स्मेललेस, कोई स्मेल नहीं होता हाइड्रोजन का, होता है क्या? अब सोच के देखो ना यार, नाइट्रोजन का कोई स्मेल होता है क्या? ऑक्सीजन का कोई स्मेल है क्या? आयोडीन का स्मेल है, एक विशेष गंध होती है, क्लोरीन की एक विशेष गंध है जो आपको चुभेगी, उसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, जैसे उसको लिया मैंने पानी में डाला, पानी में घुल गया क्या? उसका कलर कैसा है, जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन का कलर ग्रे कलर का होता है, ब्रोमीन
आयोडीन ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का। सर ब्लू कलर मतलब एकदम मस्त वाला ब्लू कलर। आप आज घर जाइएगा, 1 चम्मच नमक निकालिएगा कटोरी में, कांच के कटोरी में, या कांच के कटोरी में नहीं, एक काम करना, व्हाइट पेपर में रख देना और उसमें 1 बूंद पानी डालना, 1 बूंद। किसी जगह पर नमक का कलर ब्लू हो जाएगा। किसी ने देखा है? नहीं देखा है? कभी नमक में नींबू डाला है? नमक में नींबू भी नहीं डाले? अरे हद है यार, नमक में नींबू तो कॉमन है भाई, सलाद। नहीं देखे हो? कभी गवावा खाए हो? उसमें डायरेक्ट नमक डाले हो? नमक तो ब्लूइश हो जाता है कभी कभी, देखे हो? नहीं देखे हो? वो आयोडीन के कारण। ओह हाँ, सही बता रहा हूं। वो जो कलर वैसा हो रहा है वो किसके कारण है? ड्यू टू आयोडीन। वो आयोडीन के कलर, उस कलर का हो रहा है, आयोडीन। और किसमें देखे होगे? ककड़ी में तो पता नहीं चलता, खीरा में भी नहीं चलता पता। और वैसे भी अपन ज्यादातर सेंधा नमक यूज करते हैं ये सब चीजों में। आप कभी नॉर्मल नमक डाल के देखना, वैक्यूम इवापोरेटेड देश का नमक, ठीक है, टाटा नमक, क्योंकि उसमें आयोडीन मिक्स होता है। आप लोगों को पता होगा ना, आयोडीन जो है वो हमारे शरीर में, पूरी दुनिया में कोई सोर्स नहीं है आयोडीन का। सुन लीजिए, आपके शरीर में आयोडीन कहीं से नहीं पहुंच सकता। इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन एंड यू ईट सी फूड, दैट इज द ओनली सोर्स दैट यू कैन एब्जॉर्ब आयोडीन फ्रॉम योर फूड। इसका मतलब यह है कि आयोडीन का एकमात्र सोर्स है क्या? सी फूड। इसीलिए देश के हर व्यक्ति तक आयोडीन पहुंचाया जाता है, देश का नमक, टाटा नमक, ठीक है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं उसका रीजन समझिए। क्योंकि आयोडीन की कमी से एक डिसीज होता है, आप लोगों ने सुना होगा, गोइटर, कांदा, पढ़े हो गया आपके पास? ये थायराइड की बीमारी है। यहां एक छोटा सा ग्लैंड होता है, यहां फीमेल को तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, थायराइड, जिसकी वजह से वेट या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसका टेस्ट होता रहता है, इसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका टेस्ट होता रहता है, आपकी मदर से पूछिएगा, वो बताएंगे आप, बिल्कुल डेफिनेटली। मेरी मम्मी ने भी कराया था, हालांकि वो नहीं है, बट जब थी तो उन्होंने कराया था थायराइड का टेस्ट। तो ये हर किसी में कॉमन है, यदि वेट कम, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो थायराइड का टेस्ट होता है सबसे पहले। तो सिर्फ उसका सबसे बड़ा कारण यही है, नमक, आयोडीन की कमी। तो आयोडीन आप तक केवल और केवल एक ही माध्यम से पहुंचता है, वो कैसे? सॉल्ट। आजकल बड़े रील्स चल रहे हैं, नमक खाना छोड़ दो, है ना, व्हाइट नमक नहीं खाना चाहिए, व्हाइट शुगर नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप लिमिट में खाइए सब। आयोडीन वाला नमक ही खाना है, क्योंकि आयोडीन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझ लीजिए। दुनिया के और किसी फूड में आयोडीन नहीं मिलेगा, केवल सॉल्ट, सी सॉल्ट में अलग से डाला जाता है आयोडीन। समझ में आ रहा है? सरकारी जो पैकेट आते हैं नमक के, सरकारी पैकेट, डल्ले, ऐसे डल्ले होते सरकारी, है ना, वो केंद्र में मिलता है, वो क्या बोलते हैं, उचित मूल्य की दुकान जो रहती है सरकारी। नाम सुना है क्या कभी? नहीं सुना है? अरे राशन कार्ड सुना है कभी? तो राशन कार्ड से क्या लेते हैं हम? कभी नहीं लिए होगे तुम लोग, राशन लेते हैं उससे। तो उचित मूल्य की दुकान में मिलता है वो राशन कार्ड से। वहां भी जो है गवर्नमेंट डाल के भेजता है नमक, आयोडीन। तो आयोडीन एकमात्र सोर्स है। आ रहा है समझ में? तो कलर कैसा है, कैसा कलर है उस सब्सटेंस का, कलर कैसा है, ये सब चीजें अपन किसमें पढ़ते हैं? मैटर के अंदर, प्योर मैटर के अंदर। आगे लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी, आगे लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, लिखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कॉमा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, कॉमा,
reaction with acid, comma, reaction with base, etc. अगला टॉपिक मिक्सचर। अगला टॉपिक लिखिए मिक्सचर। लिखिए कंपाउंड which have or which a mixing of two or different, which have a mixing of two and different substance without any ratio, without any ratio is called क्या बोलेंगे बेटा? मिक्सचर। लिखिए मिक्सचर और ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखेंगे बेटा होमोजीनस। लिखिए बेटा होमोजीनस। लिखिए एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल लिखिए। एक सार बता चुका हूं, एक सार क्या होता है। सीधा एग्जाम्पल लिखिए बेटा, मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस एल्कोहल, होमोजीनस। अगला लिखेंगे बेटा हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस, हेटेरो। अगला लिखेंगे बेटा हेटेरोजीनस, के बात नहीं, बोलू क्या? एग्जाम्पल लिखिए, सीधा एग्जाम्पल, वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस सॉल्ट या ऑयल प्लस सॉल्ट, हो गया, फुल स्टॉप। आगे बढ़े। अरे बढ़े क्या दोस्त? नेक्स्ट लिखिए फिजिकल, फिजिकल। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। शुरू करें। अरे शुरू करें, चलिए। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, बस छुट्टी कर रहे हैं, 5 मिनट, लास्ट चीज बता रहा हूं मैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती है। दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप देख लो, उसमें दो चीजें, एक है न्यूमेरिक वैल्यू, एक क्या है बेटा बोलिए? न्यूमेरिक वैल्यू, और एक है यूनिट। जैसे जस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने बोला 5, 5 सुन के आपको क्या लगता है? क्या 5 क्या कुत्ता?
बिल्ली, हाथी, घोड़ा, क्या 5 क्या 100, 1000, लाख। 5 क्या? जब तक मैं 5 बोल रहा हूं तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि सर किसके बारे में बात करें। 5, मैं बोल रहा 5। क्या 5 फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है भाई, कुछ नहीं है 5। तो यदि मैंने बोला आपको 5 तो न्यूमेरिक वैल्यू अधूरा है, कोई मतलब नहीं। न्यूमेरिक वैल्यू की कोई औकात ही नहीं है। मेन क्या होता है? अब सर आप बोल रहे हो न्यूमेरिक वैल्यू की औकात नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अकेले कोई औकात नहीं है बोल। भाई 5 और 25 में 5 टाइम्स का फर्क है। वो पहला बटन है बेटा फैन का। भाई 5 और 25 में कितने का अंतर है? 5 टाइम्स का अंतर है। मगर देखो जादू देख, अब बोलो तो कुछ और ही हो गया भाई। तुम बताओ मुझे, 5 मीटर बोल रहा हूं मैं और 25 सेंटीमीटर बोल रहा हूं मैं, अब बोलो बड़ा कौन है? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। अभी तो तुम बोलते 25 गुना का फर्क। अर्थहीन है न्यूमेरिक वैल्यू। तो जब भी मैं आपको बोलूं फिजिकल क्वांटिटी, एक साथ सोचना है दोनों के बारे में। 5 मीटर्स, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आनी चाहिए? समझ रहे हो? अब मैं आपको समझाता हूं ये न्यूमेरिक वैल्यू में यूनिट का क्या खेल है। देखो यूनिट के बिना सब कुछ अधूरा है। जैसे एक दर्जी, दर्जी वो कपड़े सिएगा इंच में, इंच, इंची टेप लाएगा, आपका कमर नापेगा, आपके हाथ पैर नापेगा और आपको कपड़े सी के देगा। हाँ या ना? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मुझे इस कमरे में इसको पार्टीशन करना है, 2 पार्ट में बांटना है, तो मैं प्लाईवुड लेके आऊंगा और प्लाईवुड से 2 पार्ट में बांटूंगा। हाँ या ना? तो मेरे को कार्डबोर्ड चाहिए, तो कार्डबोर्ड किस में नापूंगा मैं? mm, मिलीमीटर्स। समझ रहे हो? अब मैं बोला यार, मैं ना यार मेरे को बच्चे लोग को पेज बांटना होता है यार, यार बच्चे लोगों को ना यार पेज बांटना है, बांट देते हैं आज, बांटो। तो अब बच्चे लोग को जब पेज बांटना है तो मेरे दिमाग में क्या पिक्चर चल रही है कि पेज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप जो कॉपी यूज कर रहे हो, आप अपनी कॉपी को छुओ और मैं जो पेज जो दिया हूं उस पेज को छुओ। नहीं नहीं, ये लिटरली रखने के लिए है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए नहीं दे रहा। टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, ये आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस करना, इसका आंसर शीट कल लग जाएगा। मिल रहा, आएगा 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 सबके लिए। इधर पास कर दें, सब पीछे पास कर दो, उधर आएगा, सबके पास आएगा। सबको मिल गया? तो आप जो अपनी कॉपी का पेज छुइए और इसको छुइए आप। तो जब मैं कॉपी का पेज पेज जब मैं पेज लेके आऊंगा तो कैसा पेज लेके आऊंगा? किसमें नापूंगा? मिलीमीटर्स, या मिलीमीटर्स का भी और शायद 10वां हिस्सा, क्योंकि मिलीमीटर तो इतना होता है। अब इतना मोटा तो पेज में नहीं ले सकता ना, वो तो कार्डबोर्ड हो गया। मैं जो बोल रहा हूं पिक्चर क्लियर हो रही होगी आप दिमाग। आप कहां रहते हो? आपका नाम क्या है? हाँ, ऋषिका। आपका नाम? ऋषिका, ऋषिका, ये ऋषिका। वाह यार, बढ़िया है। तो आपका नाम क्या है? कहां से आते हो आप भी बोरसी, तीनों बोरसी से। तो बोरसी से यहां तक की दूरी आप किसमें नापोगे? किसमें? अजीबो यार आप लोग तो। मैं बोल रहा हूं कार्डबोर्ड नापना है तो आप mm बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं यार कपड़े सिलाने हैं तो आप इंच में नाप रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि अपने घर से आने का डिस्टेंस बताओ तो आप किसमें बता रहे हो? किलोमीटर में बता रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? मगर नहीं, हमें न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में नहीं सोचना है। न्यूमेरिक वैल्यू
कैन बी चेंजेबल, टेंजेबल, बट मेन क्या है हमारा यूनिट। हमारी सोच जो अभी बदल रही है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला किलोमीटर्स डिस्टेंस, जैसे आपने बोला भाई कार्डबोर्ड को नापेंगे कैसे एमएम से, जैसे आपने बोला सर कपड़े नापेंगे कैसे इंचेस से। ये हमारी दिमाग में कहां से आ रहा है? ये यूनिट के साथ आप क्यों खेल रहे हो? आप यूनिट के साथ इसलिए खेल पा रहे हो क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता है। मैं अपने घर से यहां तक की दूरी इंचेस में नहीं नाप सकता, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो दैट इज द डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दैट व्हाट कैन और व्हाट क्वांटिटी यू आर यूज्ड ड्यूरिंग द मेजरमेंट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वांटिटी यूज कर रहे हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सोच के देख। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसका यूनिट। अभी देखा हमने 5 और 25 कितने का अंतर? 5 का। अब बता दो भाई कि यदि मैं बोल दूं 5 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर, आप बताओ कई हजारों गुने का अंतर हो गया और ये छोटी वैल्यू हो गई, कई गुना छोटी। अब बोलो तो मेन क्या है आपका? यूनिट। अब अपने को पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे किसके बारे में बात करूंगा? न्यूमेरिक वैल्यू या यूनिट्स? यूनिट्स। और बेसिक हमारे पास यूनिट है 7 SI यूनिट्स। आप लोगों ने पढ़ा हो? पढ़ा है? पढ़ा है? फिजिक्स में नहीं पढ़ा है अभी 7 SI यूनिट्स? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़े? अरे फिजिक्स में आपने पढ़ा है, अभी 11th में आपने पढ़ा है 7 SI यूनिट, हाँ या ना? कोई दिक्कत? मैं पढ़ाऊंगा आपको 7 SI यूनिट्स होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बातें जो है वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि दूसरी क्लास भी रहती है तो हम इससे और ज्यादा डिले नहीं कर सकते।